नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मंत्र द ज्ञान धारा के प्लेटफॉर्म। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं गीता के ऐसे 21 लेसन की और 21 थॉट्स की जो अति महत्व के हैं। हम सबको पता है कि मॉडर्न मैनेजमेंट में भी गीता को एक अलग से मान सम्मान दिया जाता है। बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु भी गीता को फॉलो करते हैं। कई हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने जो बोध अर्जुन को दिया था उसे गीता के रूप में प्रकट किया गया है। आज के ये एपिसोड में मैं आपके साथ ऐसी 21 बातों की चर्चा करूंगा जो भागवत गीता में कही गई है और जो हमारे जीवन के लिए अति महत्व की है। सबसे पहली बात जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो है, सबसे पहला उपदेश गीता का जिसकी मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वो ये है कि अच्छा या बुरा बिना कारण नहीं होता। फिर से मैं बोल रहा हूं, अच्छा या बुरा बिना कारण के बिना नहीं होता। हर एक चीज जो कुछ भी घटती है, जो घटना घटित होती है, वो घटना के पीछे कुछ न कुछ तो छिपा है। यह समझाने के लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं। एक छोटा सा बच्चा था, उसके माँ बाप थे और बच्चा छोटा था तब खेल रहा था तो गलती से उसकी एक उंगली कट गई। मां को बहुत दुख हुआ। मां ने सोचा कि इतने सारे दुनिया में बच्चे हैं, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन भगवान ने मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों किया। और वो भगवान पर दोष डालने लगी। उसने कहा, न तो मैंने किसी का खराब किया है, न तो किसी के बारे में कुछ सोचा है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों। वो यही विचारों में गुम रहती थी। हुआ ऐसा कि वो गांव में एक राक्षस आया और राक्षस अपनी देवी को प्रसन्न करने के लिए हर एक छोटे बच्चे की बलि चढ़ाता। वो ये मां के बच्चे को भी लेकर गया। उसकी बलि चढ़ाने गया तभी उसे याद आया कि उसके गुरु ने उसे बताया था कि भाई वो बच्चों की बलि चढ़ाना जिसकी 10 उंगलियां होनी चाहिए, एक उंगली भी कम हो हाथ की तो आप उसे बलि नहीं चढ़ा सकते। और वो राक्षस ने वो बेटे को छोड़ दिया। आप देखिए, जो कुछ भी हुआ वो बिना कारण नहीं हुआ और वो अच्छे के लिए होता है। हमारी समस्या यह है कि जब भी सुख होता है तब हम सुख में लोलूप रहते हैं, और जब भी कोई दुख आता है तो दुख में हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों। लेकिन ये सृष्टि में कोई भी चीज घटित होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ये भागवत गीता की पहली सीख है। अब मैं बात करने जा रहा हूं दूसरी सीख की। भागवत गीता की दूसरी सीख यह है कि आप किसी भी कंडीशन में कर्म किए बिना उसका फल पा नहीं सकते, और कर्म हर एक क्षण आपसे होते हैं और उसका फल आपको भुगतना ही पड़ता है। आपको प्रश्न यह होगा कि अगर हम बैठे रहे तो भी हमारे कर्म होते हैं? हाँ, जो कर्म हम करते हैं वो कर्म बैठे हुए होते हैं तभी होते हैं, क्योंकि हमारी सोच होती है। उस सोच के द्वारा हमारे वैचारिक कर्म पैदा होते हैं। तो प्रश्न ये उपस्थित होता है कि अगर हम कुछ नहीं करते तो भी कर्म होते हैं और उसका फल भी हमें भुगतना पड़ता है, तो हम करें क्या? ये कर्म को रोके कैसे? हम सोते हैं तब भी हमारे कर्म स्वप्न रूपी चलते रहते हैं। तो श्री कृष्ण भागवत गीता में बताते हैं कि आप कोई भी कर्म करो वो सकाम भावना से ना करो। आप जो कुछ भी कर्म कर रहे हो आप ऐसा सोचो कि ये कर्म मैं नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूं। चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे कोई भी कर्म हो रहा हो, आपको पता नहीं है वो कैसा है, लेकिन सिर्फ ऐसा सोचे कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं और सृष्टि के रचयिता कृष्ण ही ये कर्म कर रहे हैं। अगर आपने आपके सब कर्म संपूर्णतः भगवान को समर्पित कर दिए तो आप ये कार्मिक रचना में नहीं बंधेंगे, वरना तो आप कोई भी कर्म करोगे उसका फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। ये दूसरी सीख थी भागवत गीता की। भागवत गीता की तीसरी सीख यह है कि आपको
वासना, क्रोध और लालच, इनका गुलाम नहीं बनना। मैं बात करूं तो वासना पैदा है कहां से होती है? वो डिजायर या इच्छा से पैदा होती है। गुस्सा किसको आता है? गुस्सा उसको आता है कि जो अंदर से कायर हो या जो अपने आप में स्ट्रांग ना हो, वही बंदा गुस्सा करेगा। और तीसरी बात जो है वो है लालच। हमें किसी भी चीज की लालच नहीं रखनी चाहिए। मैं अगर इच्छा की बात करूं तो इच्छा मन से जुड़ी है। आपकी एक इच्छा पूर्ण होती है, दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है, दूसरी इच्छा पूर्ण होती है, तीसरी इच्छा उत्पन्न होती है, और ये चक्र चलता ही रहता है। अगर हम ये इच्छा से परे हो जाए तो हम लालच से दूर हो जाएंगे, और अगर हमारी इच्छा फलीभूत होती है तो हम खुश होते हैं, इच्छा फलीभूत नहीं होती तो हम गुस्सा करने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं। कहा जाता है कि ये तीनों चीज नर्क का द्वार है, माने तीनों चीज पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं अब भगवत गीता की चौथी सीख। चौथी सीख में कृष्ण ने कहा है कि किसी भी चीज के गुलाम मत बनो, माने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। आजकल हम देखते रहते हैं कि खुशियां पाने के लिए, पैसे पाने के लिए हम किसी ना किसी के गुलाम बन के रह जाते हैं। आप किसी के हाथ के नीचे काम करो, कोई बात नहीं, लेकिन आप उनकी इच्छाओं के गुलाम ना बने। अपनी एक अलग से सोच रखें। मैं विग्रह करने की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं कि आप गुलाम न तो बाह्य किसी परिस्थिति के बने और ना तो आप गुलाम आपकी आंतरिक अवस्था के बने। इसके साथ मैं एक बात फिर से शेयर करना चाहूंगा कि एक धनिक अपने घर में बैठा था, और बैठा था, उसके पास सब जाहो जलाली थी, सब चीजें थी, लेकिन फिर भी वो दुखी था। वो क्यों दुखी था? क्योंकि उसे जो प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रॉफिट हुआ, लेकिन उससे कम हुआ। ये मन के कारण है। एक गरीब था, वो गरीब बैठा था और आज वो खुश था। क्यों? क्योंकि हर रोज उसे कोई खाना नहीं मिलता था, आज एक रोटी उसे खाने मिली है। यही चीज मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि कृष्ण गीता में कहते हैं कि आप बाह्य तरीके से या आंतरिक तरीके से किसी के गुलाम ना बने। आप पर कोई चिल्लाए, आप पर कोई खुशी व्यक्त करे, ये सब चीजों की असर आप पर नहीं होनी चाहिए। आप किसी के गुलाम ना बने। संभवतः आप आपके मन के तो गुलाम ना ही बने। गीता की 5वीं सीख यह है कि इंसान जब भी आता है तो वो कुछ लिए भी ना आता है, और इंसान जब भी यहां से जाएगा तो फिर तब भी वो कुछ लिए भी ना जाएगा। तो प्रश्न ये उपस्थित होता है कि इंसान आता है और जाता है, तब उसके पास कुछ नहीं होता, तो इंसान जाता है, उसके बाद रह क्या जाता है? कृष्ण बताते हैं कि मानवता इंसान के जाने के बाद भी रहती है। माने हम जब भी दुनिया में हैं तब भी ऑलवेज कहा गया है कि हमारा जो पूरा ये कार्यकाल है वो किसके बीच का है? हम लोगों ने इंग्लिश अल्फाबेट पढ़े हैं, जिसमें हम ए के बाद बी, सी, डी इतनी चीजें पढ़ते हैं। माने हमारा जो कार्यकाल है वो बी, सी एंड डी है। माने बर्थ जो हमारे हाथ में नहीं है, डेथ जो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि बी और डी के बीच में सी है, जिसे हम चॉइस बोलते हैं। चॉइस हमारे हाथ में। अगर चॉइस हमारे हाथ में, तो ये बर्थ और डेथ के बीच का जो अंतर है, उसके बीच में हम हमारी चॉइस से सकारात्मक कार्य कर सकते हैं, किसी के लबों पर खुशी ला सकते हैं। तो गीता ये कहती है कि तू कुछ लेकर आया नहीं है, तू कुछ लेकर जाएगा नहीं। जो कुछ भी है वो यहां ही रह जाना है। तो अपनी मानवता को बरकरार रख और आगे बढ़ता। गीता की 6ठी सीख ये है कि आप जो कुछ भी हो वो आपकी सोच की वजह से। जो आदमी जैसा सोचेगा वैसा बन जाएगा। हमें पता है कि गीता का उपदेश कृष्ण ने जब भी अर्जुन को दिया, तब अर्जुन की सोच ये थी कि मैं मेरे अपने भाइयों को ही मारूंगा। कृष्ण ने उसे ये समझाया कि तेरी सोच धर्म के बारे में है, तू धर्म की फेवर में रहकर युद्ध कर रहा है, और जब भी तू युद्ध कर रहा है तब तू न तो तेरे भाइयों के साथ, न तो तेरे चाचा के साथ युद्ध कर रहा है, लेकिन तू एक धर्म की विजय के लिए युद्ध कर रहा है। ये सोच से तू आगे बढ़। वही मैदान में पांडव भी युद्ध कर रहे थे, जो अर्जुन के भाई थे, और वो धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे। उनकी सोच धर्म के साथ में थी।
वही युद्ध के मैदान में कौरव भी युद्ध कर रहे थे और कौरवों की सोच अधर्म के साथ थी। हम लोगों ने देखा परिणाम क्या आया, अंत में धर्म की जीत हुई। हमें ये चीज पर से ये सीख मिलती है और गीता में ये सीख देती है कि हम कोई भी कार्य करें, वो कार्य के सफल होने का सबसे बड़ा आधार आपकी सोच है। अगर आप पहले से ही ऐसी सोच रखेंगे कि मैं ये कार्य करना चाहता हूं लेकिन ये मेरे से नहीं होगा, और क्षणिक भी शंका 1% भी है, तो वो कार्य आपका नहीं होना है। अगर आप ऐसी सोच रखेंगे कि मैं कुछ भी करूंगा ये कार्य कंप्लीट होना ही है, ये सकारात्मक सोच आप रखेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि सकारात्मक सोच रखने से वो कार्य तुरंत हो जाएगा, लेकिन कभी ना कभी वो कंप्लीट होगा। बीच में जितने भी हर्डल्स आएंगे, बाधाएं आएंगी, वो बाधाएं आपकी जो विचार सरणी हो, विचार सरणी की वजह से, पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से दूर होती जाएगी और आप अपने गोल को अचीव कर पाओ। भागवत गीता की 7वीं सीख ये है कि वही इंसान शांत है जिसके मन और आत्मा एक है। माने आपका मन जहां है वहां ही आपकी आत्मा है, माने विचार में शून्यता है। हम देखते हैं कि कभी कभी कोई ऐसी अच्छी चीज हो जाए तो हम जल्दी से खुश हो जाते हैं, कभी कभी कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे हम जल्दी से दुखी भी हो जाते हैं। भागवत में कहा गया है और कृष्ण भी कहते हैं कि योग समत्व उच्यते, माने हर एक परिस्थिति में अगर आप समानता बनाए रखें तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, तो ही आप शांत रह पाएंगे। माने बहुत दुख है तो भी शांत, बहुत सुख है तो भी शांत। तो गीता में कहा गया है कि जिस व्यक्ति का मन और आत्मा एक है उसके विचार की अवस्था शून्य है और वो सबसे आनंदित और शांत व्यक्ति है। गीता की 8वीं सीख यह है कि कोई भी कार्य चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो आपके उद्देश्य पर निर्भर करता है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तेरा उद्देश्य क्या है? तेरा उद्देश्य यह है कि पूरे विश्व को यह दिखाना कि धर्म के रास्ते पर चलने वालों की जीत होती है। तो तू सब भावनाओं को साइड में रख के वही धर्म के रास्ते पर चल। माने कृष्ण ने अर्जुन को यह उद्देश्य दिया है कि तुझे कुछ भी करके अधर्म का नाश करना है। वैसे ही हमारे जीवन में भी ऐसी कई परिस्थितियां आती है कि जिसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। अगर आप खराब उद्देश्य रखोगे तो समझ लीजिए खराब उद्देश्य सॉल्व करने के लिए आप कितने सारे लोगों का नुकसान करोगे। और मैंने पहले ही बताया कि आपने वो नुकसान करने वाला कर्म किया तो आपको उसका फल कभी ना कभी भुगतना ही पड़ेगा। अगर आपने अच्छे उद्देश्य से कार्य किए तो उद्देश्य सफल होगा, सकारात्मक होगा, अच्छे कर्म होंगे और उसका फल कभी ना कभी आपको अच्छा मिलना ही है। गीता की 9वीं सीख यह है कि अच्छाई और सच्चाई को न तो हराए जा सकते हैं न तो छुपाए जा सकते हैं। भगवान बुद्ध भी ऐसा कहते हैं कि सूरज और चंद्रमा उसको आप कभी छुपा नहीं सकते। वैसे ही अगर आपकी अच्छाई हो और आपके कार्य में सच्चाई हो तो वो कभी छुपी नहीं छिपती। माने वो लोगों को तो दिखती है लेकिन परम कृपालु परमात्मा को दिखती है। और कृष्ण कहते हैं कि जो अच्छा और सच्चा मनुष्य है वो जो कार्य करता है तो उसे मैं अवश्य मदद करता हूं और वो अवश्य सफल होता है। कृष्ण इतने तक कहते हैं कि अगर कोई बुरा कर्म कर रहा है लेकिन उसको पता है कि बुरा कर्म है और वो बुरा कर्म छोड़कर वो त्याग कर अच्छे कर्म करे तो उसको भी मैं अपने में संभालूंगा। भागवत गीता की 10वीं सीख यह है कि कुछ भी पाने के लिए संघर्ष जीवन में जरूरी है। माने हार्डवर्क जरूरी है। अगर आपको मेहनत के बिना कुछ भी मिल गया तो वो समझ लीजिए वो संजोग से मिला है और वो लंबे समय तक नहीं रहेगा। अगर आपने भरपूर मेहनत की है, भरपूर संघर्ष किया है और संघर्ष से आपने किसी चीज की प्राप्ति की है तो वो प्राप्ति आपको आनंद देगी और वो प्राप्ति लंबे समय तक उसका सुख चलता रहेगा। माने संघर्ष के बिना आपको कुछ नहीं मिलना है। भागवत गीता की 11वीं सीख ये है कि आप कर्म कीजिए लेकिन कर्म के परिणाम के साथ अपने आप को ना बांधिए।
कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू कर्म करता जा, परिणाम की इच्छा मत रख। आज की ये लाइफ में हम उल्टा करते हैं, हम पहले परिणाम सोचते हैं और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली कर्म करना शुरू करते हैं। अगर आप अपने आप को मीडिएटर मान रहे हो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ भी कर रहे हैं वो कृष्ण कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं, तो आप कर्म करते जाइए और परिणाम के बारे में ना सोचिए। हम परिणाम के साथ में अपने आप को बांध देते हैं, इसीलिए सुख और दुख की अनुभूति हमें होती है। तो कृष्ण कहते हैं कि कर्म किए जा, परिणाम को सोच मत और परिणाम को अपने उद्देश्य के साथ जोड़। गीता का 12वां उद्देश्य और उपदेश यह है कि आपका जन्म कुछ अच्छे करने के लिए हुआ है। आप यहां पर पैदा हुए हो कुछ उद्देश्य के साथ पैदा हुए। आपको भगवान ने जो कुछ भी दिया हुआ है वो अथाग शक्ति का सागर दिया हुआ है। कभी भी मानवी तभी मर जाता है, वो दो तरीके से मर जाता है। पहले वो शरीर से खत्म हो जाए, माने शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आपका शरीर वही धर्म को साधने का एक माध्यम है। वो स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे आप जिम में जाओ, चाहे आप प्राणायाम करो, चाहे आप योगासन करो। अगर आपका शरीर स्फूर्तिला होगा तो आप कोई भी चीज कर पाओगे। माने शरीर से कोई मर गया तो मर गया। दूसरी मौत आदमी की ऐसे आती है कि वो मन से मर गया, माने आपके मन में नेगेटिव थॉट भरे हुए हैं, आप पूर्णतः सच्चा और अच्छा सोच नहीं पाते, तब भी आपकी मृत्यु होती है। इसलिए गीता आपको यह बताती है कि आप सब और हम सब ये परम कृपालु परमात्मा है, उसकी संतान है, और हम एक कोई मोटिव और उद्देश्य से यहां पर आए हैं, जिसे बोलते हैं आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। माने आत्मा के साथ एकाकार होने के लिए हमारा यहां पर जन्म हुआ है। गीता का 13वां उद्देश्य यह है कि ये पूरी सृष्टि में, कृष्ण बताते हैं कि पूरी सृष्टि में सबसे ताकतवर कौन है। सामान्यतः हम ऐसा मानते हैं कि जिनके पास पैसा है वो ताकतवर है, जिनके पास शौहरत है वो ताकतवर है, जिनके पास नाम है वो ताकतवर है, जिनके पास फेम है वो ताकतवर है। गीता ये बताती है कि ये सब चीजें हो वो ताकतवर नहीं है। ताकतवर वही मनुष्य है जो क्षमा देने के लिए तैयार हो, जो किसी भी को क्षमा दे सके। वो क्षमा से बड़ा आभूषण कोई नहीं है। जो क्षमा सामने वाले को दे सके, माफ कर सके, वो ही मनुष्य सबसे शक्तिशाली और ताकतवर है। क्यों? क्योंकि क्षमा देने के लिए आप में करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए। गलती मनुष्य से ही होती है, वो किसी जानवर से नहीं होती। अगर मनुष्य से कोई गलती हो गई और अगर आप उसे क्षमा कर दे तो समझ लीजिए कि पूरी सृष्टि में सबसे ताकतवर इंसान आप है। ताकतवर माने शारीरिक नहीं, मानसिक तरीके से भी आप बहुत ही ताकतवर है। भागवत गीता का 14th जो उपदेश है वो उपदेश ये है कि आप कुछ अलग सोचें। अगर आप अलग सोचेंगे और अलग तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो दुनिया आपको फॉलो करेगी। जैसे कि कोई भी एक एक्टर है, वो अलग चीज के साथ, अलग वैरायटी के साथ पर्दे पर आता है, तो जैसे वो वीडियो ट्रेंड हो जाती है, ट्रेंडिंग हो जाती है और उसे फॉलो करते हैं। वैसे ही अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सब सोच रहे हैं उनसे कुछ अलग सोचकर आगे काम करेंगे तो पूरी दुनिया आपको फॉलो करेगी। गीता का 15वां उद्देश्य और उपदेश यह है कि आप की कल्पना शक्ति है उसको मजबूत बनाएं। ऐसा कहा जाता है, हाउ यू थिंक सो बिकमत। आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं पागल हूं पागल हूं पागल हूं, तो आप निश्चिंत रूप से पागल हो जाएंगे। आप ऐसा सोचोगे कि आपके अगल बगल में सर्प है, स्नेक है, आज नहीं दिख रहे हैं, 10 दिन के बाद आपको दिखेंगे। माने आपकी कल्पना शक्ति बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। भविष्य में मुझे जो कुछ भी करना है वो कल्पना शक्ति में स्ट्रांग रखूंगा तो उससे ही मैं मेरे भविष्य के सपनों को साकार कर पाऊंगा। वर्तमान में जीकर भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए अगर हम हमारी संकल्प शक्ति दृढ़ रखें तो हम सब उद्देश्य को अचीव कर सकते हैं। गीता का 16वां उपदेश यह है, कृष्ण कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। माने मन आपका सबसे बड़ा शत्रु भी है, मन आपका सबसे बड़ा मित्र भी है।
हमने कई बार सोचा होगा और देखा होगा आपने कि हम ठान लेते हैं कि आज मुझे ये चीज नहीं सोचनी है। हम जैसे ही ऐसा ठानते हैं वैसे ही हमारे मन से वो विचार 2 गुनी और 10 गुने वेग से हमारे में आने शुरू हो जाते हैं। माने हम ना बोलेंगे तो मन फिर से वही चीजें करेगा। इसलिए मन आपका शत्रु भी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टूल है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा मन काबू में नहीं रहता, मैं ध्यान करता हूं तब मुझे अलग अलग विचार आते हैं। हम अलग अलग तरीके से कृष्ण के बताए गए मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते हम हमारे मन को काबू में ला सकते हैं। और अगर मन आपका काबू में रहा तो वो आपके लिए शत्रु नहीं होगा, वो आपका सबसे शक्तिशाली हथियार होगा। अगर आप मन में अलग अलग खराब विचार डालेंगे तो आपको मेंटल डायरिया हो जाएगा। आपने जो डाला है वही चीज आप सोचते रहोगे और उसी तरीके से खराब कर्म करते रहोगे। इसलिए मन को काबू में रखने के लिए कुछ ना करें, सिर्फ अपने आप को जानें। और अपने आप को जानने के लिए आप गीता के उपदेश को पढ़ते जाए और जीवन में उसे उतारते। गीता का 17वां उद्देश्य और उपदेश ये है कि हम ऐसा मानते हैं कि आज मेरी बर्थ हुई है तो मेरा डेथ नहीं होगा, ये सब तो किसी और के साथ होने वाला है। कृष्ण कहते हैं जिसका आरंभ है उसका अंत निश्चित है। जो आज टोच पर बैठा है वो कभी ना कभी टोच पर से नीचे आएगा। हम हमारी पावर और पोजीशन को पकड़ कर रखते हैं और काम करते समय हम ऐसा सोचते हैं कि ये जब तक मैं रहूंगा तब तक मेरे पास रहेगी। ये कभी ऐसा नहीं हो सकता। प्रकृति का नियम है कि प्रकृति अपने सर्कल में चलती रहती है। माने जिसका आरंभ है उसका अंत है। जो चोटी पर पहुंचा है वो नीचे आएगा। कभी ना कभी आपको सुख आ रहा है तो दुख भी आएगा। सुख और दुख वही एक जीवन का पूरा मर्म है। तो हमें ये चीज बांध के रखनी चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी है उसका अंत भी है, परिवर्तन भी आने वाला है। अगर हम ये सोच ले तो हम जितनी भी चीजें दूसरों को दुखी करने के लिए कर रहे हैं या मानसिक या शारीरिक यातना देने के लिए कर रहे हैं वो हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि आज हम अच्छी अवस्था में है और ये अच्छी अवस्था हर बार रहने वाली नहीं है। आज सुख है, कल दुख आएगा, परसों फिर से सुख आएगा। माने अनंत काल तक ये चीज चलने वाली है। तो हम किसी चीज के मोह में नहीं पड़ेंगे। कृष्ण कहते हैं कि हम शरीर पर ही ध्यान रखते हैं। मैं बात कर रहा हूं 18वें उपदेश का। लेकिन शरीर से अगर कोई चीज आगे हो तो वो हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रिया से कोई आगे चीज हो तो हमारा मन है, और मन से आगे कोई चीज हो तो वो आत्मा है। हम शरीर के माध्यम से हमारी इंद्रियों पर काबू करके मन को विजयी करके हम आत्मा रूपी जो हमारा महासागर है उसे जान सकते हैं, जो हमारी रियल स्ट्रेंथ है। तो कृष्ण बोलते हैं आत्मा संस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतित। आप अपनी आत्मा में रहें, अपने आप को आत्मा से जोड़े। आप ऐसा सोचिए कि ये शरीर तो सिर्फ माध्यम है, शरीर नश्वर नहीं है। शरीर है वो कल जल जाएगा, लेकिन आत्मा है वो नश्वर है। आत्मा है वो कभी भी मिटने वाली नहीं है। तो अपने आप को आत्मा से जोड़े। कैसे जोड़ पाएंगे? आप शरीर से इंद्रिय पर काबू पाए, इंद्रिय से आप अपने मन पर काबू पाएंगे तो आप अपनी आत्मा को जान पाएंगे। कृष्ण 19वां उपदेश देते हुए ऐसा कहते हैं कि आपकी खुशी और आपका गम आपके हाथ में है। उसकी चाबी किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। कोई और आपको कुछ बोले और आप खुश हो जाओ, और कोई आपको कुछ ऐसा बोले और आप दुखी हो जाओ, ये तो आप पूरे स्वतंत्र नहीं है। ये तो आप डिपेंडेंट हो सामने वाले पे या सामने की सिचुएशन पे। कृष्ण ऐसा कहते हैं कि आपका स्वभाव आनंदमय है। ये मैं हूं ही नहीं। अगर आप ऐसा सोचोगे कि ये मैं हूं ही नहीं तो कोई कुछ भी आपको बोलेगा, आप अपने ही आनंद में मस्त रहोगे, क्योंकि वो शरीर को बोल रहा है। आपका मन तो शून्यता में आनंद में मस्त है। 20वां उद्देश्य जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो उद्देश्य ऐसा है कि आप कुछ न कर पाओ। तो कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में भक्ति मार्ग से सबसे आगे वाला मार्ग और कोई नहीं है। भक्ति माने कृष्ण बताते हैं आप कुछ मत करो, आप सिर्फ मेरा नाम स्मरण करो। आप जो काम कर रहे हो उसमें मुझे डालो।
आप कुछ भी करो ऐसा सोचो कि मैं नहीं कर रहा, कृष्ण कर रहे हैं। आपको पता ही है कि हमने सुदामा की कहानी सुनी है, जो कृष्ण के बहुत अच्छे मित्र थे। उनके मन में सिर्फ काना 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 ही चल रहा था, और वही सुदामा को कृष्ण ने मोक्ष की प्राप्ति करवाई। हमें यह भी पता है कि कृष्ण जन्म हुआ और कृष्ण उसके बाद उनकी जो कुछ भी लीलाएं हुई, वो लीलाओं में राधा का सबसे बड़ा नाम है। राधा वो भक्ति भाव से, प्रेममय रस में कृष्ण को मानती थी। और दूसरी मीरा थी, जिन्होंने कृष्ण को कभी देखा नहीं था, लेकिन वो सिर्फ कृष्ण को भक्ति भाव से, भजन से, कीर्तन से मानती थी। वो सबको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो कृष्ण ये बताते हैं कि ये कलयुग में भक्ति मार्ग सबसे बड़ा भक्ति मार्ग, सबसे बड़ा मार्ग है जिससे आप मुझ तक पहुंच सकते हो। उसके लिए धूप दीप करने की जरूरत नहीं है। आपके पास कुछ ना हो, आपका एक दृढ़ संकल्प हो, आप किसी भी जगह पर बैठकर अगर कृष्ण को याद करेंगे मन से, तो आप जीवन की नैया पार करके आत्मा की संतृप्ति पाएंगे और एक आनंदमय जीवन प्राप्त कर पाएंगे। गीता का 21वां उपदेश ये है कि अंत में अर्जुन कृष्ण को कहते हैं करिष्ये वचनम तव। करिष्ये वचनम तव माने कि हे प्रभु, आप जैसा बोलोगे वैसा मैं करूंगा। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि कृष्ण के पास तो अर्जुन थे, हमारे पास कौन से कृष्ण है? और अर्जुन के पास कृष्ण, कृष्ण के पास अर्जुन, हमारे पास ऐसा कोई है जो हमें दिखे? हाँ है। कोई भी परिस्थिति आए, हमें ऐसा सोचना है कि ये परिस्थिति का निर्माण, चाहे वो सही हो, गलत हो, अच्छी हो, बुरी हो, वो कृष्ण ने ही किया है। और हम कृष्ण जो परिस्थिति निर्माण करेंगे उस पर चलते जाएंगे। इसलिए तो कहा जाता है कि मैं 1, 2, 3 डग के बारे में सोचता हूं, मैं 1000 डग के बारे में नहीं सोचता। मुझे 1 डग चलने के लिए कृष्ण ने दिया, मैंने चल दिया। दूसरा डग चाहे वो खुशी का हो या गम का हो, कृष्ण जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। मैंने प्रयत्न किया है ये पूरे एपिसोड में पूरी गीता का निचोड़ देने का। आगे बहुत सारी गीता से रिलेटेड बातें हैं जो मैं आगे भी एपिसोड में करता रहूंगा, लेकिन आपने ये 21 उपदेश की गांठ बांध के रख दी तो समझ लीजिए आप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तरीके से शांत रहेंगे। कोई आपको कभी न रुला पाएगा, न हंसा पाएगा, न दुखी कर पाएगा। नित्य आप आनंद में रहोगे और ये जीवन के सफर में आगे बढ़ते जाओगे। यही एक विचारधारा के साथ आपका सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वादी आपसे इजाजत लेता है। अगले एपिसोड में फिर से नए विचार के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सबका शुभ हो, सबका मंगल।